मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग टेलीफोन के द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से मुझसे बात करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, और हमारे यहाँ के क्रिस्त भक्त भी। अक्सर मैं उनसे कहता हूं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि स्वामी जी पिंड छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं, प्रार्थना कीजिए। डिस्टर्ब दूर रखने के लिए कह रहे हैं कि प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स, यानी प्रार्थना पहाड़ों को भी हटा सकती है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इसीलिए मैं लोगों से बोलता हूं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्योंकि मेरा विश्वास है और मैंने स्वयं देखा है कि कैसे प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में उद्धार आता है, प्रभु की कृपा आती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैंने पूछा कि क्यों भाई? क्योंकि हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए प्रार्थना करना बंद कर दिया। उनके लिए प्रार्थना का मतलब है मांगना। वे काफी दिन से मांगे लेकिन उनको प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। देखिए, मांगना प्रार्थना का एक छोटा सा हिस्सा है। प्रार्थना का तात्पर्य और मतलब मांगना नहीं है, मांगना तो एक छोटा सा हिस्सा है। तो प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का तात्पर्य है ईश्वर के साथ जुड़ना। विश्वास के द्वारा, किसी भी प्रकार की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर से एक रिश्ता जोड़ना। पति बहुत दूर रहता है, हजारों किलोमीटर दूर रहता है, तब भी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जुड़ा रहता है। तो प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर के साथ जुड़ना। इसलिए जब प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई, एकमात्र प्रार्थना, हे हमारे पिता की प्रार्थना, तो प्रभु ने क्या कहा? इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। वास्तव में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ वो पिता नहीं है, हम जानते हैं वो अब्बा है, और अब्बा का अर्थ है पापा, डैडी, बाबू, बाबा। तो प्रभु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करना शुरू करोगे, उस ईश्वर के साथ, एक बच्चे के पिता के साथ, पापा के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता जोड़ो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक मेरा उस ईश्वर के साथ एक बालक और उसके पापा के बीच का रिश्ता जुड़ा नहीं है। तो आज तक मैंने उसको अपना पापा नहीं समझा, अनुभव नहीं किया है, तो मैंने प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है। तो प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर के साथ जुड़ना। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। उसके बाद ही मांगने के लिए सिखाया गया है। तो मांगना दूसरा हिस्सा है और छोटा हिस्सा है ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की इच्छा की कामना करना, यह प्रार्थना है। और ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन में चमत्कार लाएगी। अभी 3 दिन पहले एक फोन आया था पंजाब से, मुझसे डायरेक्ट नहीं बात की, किसी और के फोन के जरिए, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मेरा नंबर नहीं देना। उस बहन ने कहा कि मैं स्वामी जी आपको धन्यवाद देने के लिए फोन की हूं। मेरे परिवार में पिछले 1.5-2 साल से कितनी कृपाएं आई हैं, कोई अंदाज नहीं है। अभी मैं दुबई जाने जा रही हूं, उससे पहले मैंने सोचा आपकी आशीष लूं और आपको बताऊं कि आपके कार्यक्रमों के द्वारा हमारे परिवार में कितनी आशीषें आई हैं। हम सभी लोग प्रार्थनामय हो गए हैं। आज किसी ने फोन करके पूछा कि स्वामी जी बताइए इसके लिए कौन सा वचन है। बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी नशे से छुटकारे के लिए एक वचन दीजिए, नौकरी के लिए एक वचन दीजिए, बच्चे के लिए एक वचन दीजिए, बच्चे के लिए एक प्रार्थना बताइए। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रार्थना नहीं बताता हूं, सिर्फ अपने काम भर के लिए। बहुत सारे लोग इसी तरह हैं। वे लोग क्या करते हैं, जब रोग आता है तो मेडिकल शॉप में दवा लेने जाते हैं। सिर दर्द के लिए दवा दीजिए, पेट दर्द के लिए दवा दीजिए, उल्टी के लिए दवा दीजिए। लेकिन समझदार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है
और डॉक्टर पूरी तरह से उसको समझाता है किन किन चीजों की कमी है, किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो पूरी तरह से प्रार्थना में प्रभु के साथ जो जुड़ा रहेगा, आपको इस तरह मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको और आपके परिवार को अपनी कृपाओं से भर देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम इस प्रवचन में प्रार्थना के फल के बारे में मनन करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना का फल क्या है? सबसे पहला फल मेरे अंदाज में यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो यीशु के साथ जुड़ा रहता है, यीशु का सामर्थ्य उसकी ओर बहता है, यीशु का जीवन उसकी ओर बहता है, यीशु की करुणा दया उसकी ओर बहती है, यीशु की कृपाएं उसकी ओर बहती है, यीशु के गुण उसकी ओर बहते हैं। हम मार्कुस के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ते हैं, अन्यत्र भी हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। बड़े सवेरे उठकर एकांत में प्रार्थना किया करते थे। उस समय क्या हो रहा था? उस समय प्रभु यीशु पिता के साथ जुड़ रहे थे। पिता का प्रेम यीशु की ओर बह रहा था, पिता का सामर्थ्य यीशु की ओर बह रहा था, पिता की कृपाएं यीशु की ओर बह रही थी, ज्ञान यीशु की ओर बह रहा था, और दिन भर यीशु उसको बांट रहे थे मानो। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और ईश्वरीय गुण हमारी ओर बहने लगता है। ईश्वर का जीवन हमारी ओर बहने लगता है। जो परिवार प्रार्थना करता है, उस परिवार की ओर ईश्वर का जीवन बहने लगता है, ईश्वर की शांति बहने लगती है। तो प्रार्थना का सबसे पहला फल यह है, ईश्वर से जुड़ने से ईश्वर की कृपा हमारी ओर बहने लगती है। दूसरा है, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में पढ़ेंगे। यरदन नदी में बपतिस्मा के बाद जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उनके लिए स्वर्ग खुल गया। क्या मतलब इसका? उन्होंने स्वर्ग की अनुभूति की, स्वर्ग का अनुभव किया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। स्वर्ग ईश्वर का निवास है, स्वर्ग आशीषों का भंडार है। जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो क्या होता है? हमारा हृदय ईश्वर के आशीषों के लिए खुल जाते हैं। हमारे हृदय ईश्वर की आशीषों के लिए खुल जाते हैं और ईश्वर का निवास, कृपाओं का भंडार हमारे लिए खुल जाता है और हम महसूस करने लगते हैं, ईश्वर की आशीषें बहने लगती हैं। जब आप और आपका परिवार प्रार्थना करने लगा, आपने देखा होगा धीरे 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 बाधाएं हट जाती हैं और ईश्वर का अनुग्रह और ईश्वर की आशीष आपके परिवार पर देखने को मिलती है। प्रार्थना के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है, आशीषों का भंडार खुल जाता है। तीसरा है, प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। लूकास अध्याय 3 वाक्य 21-22 में अभी मैंने कहा, प्रभु यीशु के लिए स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है। अभी कुछ देर पहले मैं इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था, उस समय एक पुरोहित जो यहाँ पे साधना में आए हैं, उन्होंने कहा, पता नहीं स्वामी जी क्या हो गया, आज मैं प्रार्थना के लिए बैठा था, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे मिसा के दौरान। उसके बाद मैं जाकर दर्शन बोर्ड में बैठा, तब भी आंसू बह रहे हैं और मेरा शरीर हिल रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। क्या मतलब इसका? मैंने उनसे कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 14 में कि प्रभु यीशु, मां मरियम और अन्य पवित्र नारियां और अन्य शिष्य मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। अध्याय 2 में पढ़ेंगे कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस समय
स्वर्ग से पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उतर आया और उन पर छा गया। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। जब आप प्रार्थना करेंगे आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आता है। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 31 में लिखा हुआ है कि शिष्य एक कमरे में एक भवन में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते 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 अचानक जिस भवन में वे रह रहे थे वो भवन हिल गया और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। यही कारण है जब आप प्रार्थना से बाहर निकलते हैं आप दूसरों को क्षमा कर पाते हैं, दूसरों पर दया दिखा पाते हैं, दूसरों को प्यार कर पाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। तो जब हम प्रार्थना में प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा उतर आता है। अगला है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर के सामर्थ्य से भर जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर के सामर्थ्य से भर जाते हैं। शिष्यों को उदाहरण लीजिए, पेंतकोस्त के दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, वे सामर्थ्य से भर गए। प्रार्थना के अंत में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वे सामर्थ्य से भर गए। प्रभु ने स्वयं कहा था प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में, पवित्र आत्मा उतर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। ऐसा ही हुआ। वही पेतरुस जो एक साधारण सी नारी के सामने डर रहा था यीशु का साक्ष्य देने के लिए, अब यरूशलेम मंदिर में हजारों लोगों के सामने खड़ा होता है, कहता है कि हम उनको जानते हैं। उनके अंदर सामर्थ्य आ गया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ेंगे। 13 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुला लिए और उनमें से प्रभु यीशु ने 12 को नियुक्त किया। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, ताकि वे यीशु के साथ रहें और अबदूतों को निकालने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करके भेजे जाए। यीशु के साथ रहने से हमें यीशु का सामर्थ्य प्राप्त होता है। शिष्यों के सामर्थ्य और साहस को देखकर अन्य यहूदी नेता घबराए हुए थे, लेकिन उनको याद आया कि यीशु के साथ थे। जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ हो लेते हैं तो उस समय हमें सामर्थ्य मिल जाता है, हमें शक्ति मिल जाती है, हमें धैर्य मिल जाता है, हमारा डर मिट जाता है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर धैर्य बना हुआ रहता है। हम पढ़ेंगे मूसा नबी के बारे में कि मूसा जब होरेब पहाड़ के पास आया, अपने ससुर की भेड़ों को चराते हुए होरेब पहाड़ के पास आया, ईश्वर का दर्शन हुआ उसको उस झाड़ी में जहां से आग की लपटें निकल रही थी और वहां पर ईश्वर ने मूसा से कहा कि फराउन के पास जाओ और कह दो कि मेरी प्रजा को छोड़ो। मूसा ने कहा कि मैं कौन होता हूं। मूसा स्वयं फराउन से भागकर यहां पे आया था, मिदियान में आया था। लेकिन वहां पर हम देखेंगे कि प्रभु ने मूसा को सशक्त किया, मूसा को सशक्त किया। मोसेस वाज एम्पावर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसके अंदर ईश्वर ने सामर्थ्य भर दिया, उस डंडे के अंदर सामर्थ्य दिया जो मूसा के हाथ में था। एक चमत्कारी डंडा बन गया। मूसा उस डंडे को लेता है, हिम्मत के साथ, हारून के साथ वो चला जाता है उस पहाड़ी के पास। प्रभु के सानिध्य ने मूसा को सामर्थ्य से भर दिया। इतना ही नहीं, बाद में आप पढ़ेंगे मूसा नेतृत्व करते हुए इस्राएलियों को प्रतिज्ञा देश की ओर ले आ रहा है और वहां पर बार बार सीनाई पर्वत पर जाते थे, सीनाई पर्वत पर जाते थे और सीनाई पर्वत पर मूसा को प्रभु ने शक्ति से भर दिया। हर बार सीनाई पर्वत पर बैठ जाता था प्रभु के सानिध्य में, मूसा शक्ति और सामर्थ्य और धैर्य लेकर नीचे उतर आता था। तो जब हम प्रार्थना करने लगते हैं प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बहता है, हमारे अंदर शक्ति आती है, धैर्य आता है, सामर्थ्य आ जाता है। अगला है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु सुनाई देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमें प्रभु सुनाई देते हैं। प्रभु 24 घंटे हमारे साथ वार्तालाप में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उस समय सुनाई देते हैं जिस समय हम अपने कान को प्रार्थना और विश्वास के द्वारा खड़ा करते हैं।
तो जब हम प्रार्थना करने लगते हैं हमें प्रभु सुनाई देते हैं। हम पढ़ेंगे सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में कि सामुएल वो बालक मंदिर में पड़ा हुआ था, मंदिर में प्रभु के मंजूषे के करीब पड़ा हुआ था। मंजूषा प्रभु के सानिध्य के बराबर है और उस प्रभु के सानिध्य में सामुएल पड़ा हुआ था। रात का समय था, सामुएल को प्रभु की आवाज सुनाई दी और उस रात को प्रभु ने सामुएल से बहुत सारी बातें बता दी और वे सारी बातें वहां पे लिखा हुआ है, एक भी बात प्रभु ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे हमें लगता है कि प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। नबियों ने प्रार्थना में प्रभु की आवाज को सुना, आवाज का संदेश सुना। जब आप भी प्रार्थना करने लगेंगे आपको भी प्रभु की आवाज सुनाई देगी, आपको भी प्रभु दिशा प्रदान करेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। प्रभु की आवाज को सुनने का जब आपको सौभाग्य मिलेगा तो आप प्रभु के मार्ग पर चलने लगेंगे। तो प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की आवाज को सुनने लगते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु का संरक्षण मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु का संरक्षण मिलता है। प्रार्थना का मतलब ही यह है, यानी हम प्रभु को अपना आश्रय स्थल बनाते हैं। आपने सुना है स्तोत्र 91, बहुत सुंदर स्तोत्र है, बार बार आप दोहराते होंगे। वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु का वचन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्या लिखा हुआ है? तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की अधीनता को स्वीकार करते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु की उस छत्र छाया में आ जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा पूरी तरह से हम प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु के संरक्षण के अधीन आ जाते हैं और हमें प्रभु का संरक्षण मिल जाता है। तुम प्रभु से कहो तू ही मेरी शरण है। आगे कितनी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सुंदर बातें। वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपने शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। जब आप प्रार्थना में प्रभु के अधीन हो जाते हैं तो प्रभु का संरक्षण आपको मिल जाता है। आज ही सुबह एक बहन रोती हुई आई थी कमरे के सामने, मैंने दरवाजा खोला नहीं। एक विश्वासी है, लेकिन उसके परिवार से सिर्फ वही बहन आती है, लेकिन आती रहती है, बराबर रोती हुई आती है। परिवार में बहुत समस्याएं हैं। वो आके बोलती है कि पुलिस आई थी मेरे पति को पकड़ने के लिए। एक पुराना मुकदमा था, पुराना केस था, पुरानी घटना थी। अब पटीदार लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने उसको बड़ा कर दिया है और इसको जेल भेजने की बात कर रहा है, जबकि उसका पति कभी भी प्रभु के पास आना नहीं चाहता है। हमें संरक्षण की जरूरत है। मैं बार बार लोगों से बोलता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु को अपना आश्रय स्थल बनाते हैं, प्रभु का संरक्षण हमें प्राप्त होता है। प्रभु ने स्वयं कहा है लूकास के सुसमाचार का अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक, विशेष करके 36 में प्रभु ने कहा है, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आएंगी उनका तुम सामना करोगे और आगे निकलकर मानव पुत्र का सामना कर पाओगे। वो फंदे की तरह आ जाएगा, तुम्हें नहीं मालूम किस समय आएगा, इसीलिए सब समय जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु का संरक्षण मिल जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। तो प्रभु के नाम पर जब आप इकट्ठे हो जाते हैं प्रार्थना में, वहां पर प्रभु उपस्थित रहते हैं, यानी आपको संरक्षण प्राप्त है।
आपके व्यक्तिगत जीवन में जब प्रभु के साथ आप जुड़े रहते हैं तो प्रभु वहां पर उपस्थित हैं, आपको प्रभु का संरक्षण प्राप्त है। तो प्रार्थना के द्वारा हमें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त होता है। अगला है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बढ़ने लगते हैं। समाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 3 वाक्य 22 में कि जब प्रभु प्रार्थना करे तो उस समय प्रभु की एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज है? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु को प्रार्थना में बराबर पिता की आवाज सुनाई देती थी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। और प्रभु यीशु इस पहचान में बढ़े। प्रार्थना के दौरान हमें हमारी असली पहचान मिल जाती है। हम लोग अपने आप को कितना छोटा समझते हैं। हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम इस जात के हैं, उस जात के हैं, उस बिरादरी के हैं। हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करने लगेंगे तो हमें प्रभु की आवाज सुनाई देगी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु का जन्म गौशाले में हुआ था, मत भूलिएगा। प्रभु यीशु एक बढ़ई के बेटे थे, मत भूलिएगा। बढ़ई उस जमाने में बहुत कमजोर वर्ग का माना जाता था। एक बढ़ई का बेटा यीशु, उसके अंदर इतना सामर्थ्य कैसे आया? क्योंकि वो प्रार्थना में बराबर सुना करते थे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, यू आर माय बिलवड सन। और प्रभु यीशु इस पहचान में बढ़े, मेरा ईश्वर मेरा पिता है। मैं यूसुफ का बेटा या मरियम का बेटा नहीं हूं, बल्कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। जब हम प्रार्थना करेंगे हमें भी प्रभु की आवाज सुनाई देगी। हम भी इसी तरह एक महान पहचान में बढ़ेंगे, हमारा व्यक्तित्व बढ़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करने लगेंगे आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। आपके अंदर जो डर है वो मिट जाएगा, जो हीन भावना मिट जाएगी, जो दोष भावना मिट जाएगी। आप बढ़ने लगेंगे। एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, उनका नाम है बेनी हिन। वर्षों पहले की बात है, उनकी एक किताब में मैंने पढ़ा, बहुत साल पहले, 10-20 साल पहले। उन्होंने लिखा है, जब पहली बार मैं 6-7 घंटे प्रार्थना किया लगातार, तो मुझे लगा कि मैं 7 फुट का हो गया हूं। मुझे लगा कि मैं 7 फुट का हो गया हूं। क्या मतलब इसका? क्या उनका सिर जाकर सीलिंग पे मारा? बिल्कुल नहीं। उसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बढ़ा हुआ पाया। जब आप प्रार्थना करेंगे आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपके अंदर धैर्य आएगा, आपका डर मिट जाएगा। आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं मामूली नहीं हूं, सर्वसाधारण नहीं हूं, ईश्वर मेरा पिता है। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आप बढ़ेंगे, आपको इमोशनल ग्रोथ मिलेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना का तात्पर्य मैंने आपसे कहा, प्रभु से जुड़ना है, मांगना नहीं है। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, हमारे जितने कार्यक्रम है उसके द्वारा, आप देखेंगे कि आपके परिवार में प्रभु की आशीषें बरसने लगेंगी। आपके व्यक्तिगत जीवन में जो बाधाएं थी, बाधाएं मिटती जाएंगी। लेकिन प्रार्थना का सहारा लो। कई वर्ष पहले मैं दिल्ली में साउथ ब्लॉक में एक बैंक में गया हुआ था। वहां पे लिखा हुआ था, मतलब 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, वहां पे बैंक के दीवार पर लिखा हुआ था, लाइफ इज फ्रेजाइल, हैंडल विथ प्रेयर। जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। उस इंसान की तरह नहीं बनना जो मेडिकल शॉप में दवा ढूंढने जाती है या जाता है। सिर दर्द के लिए कौन सी दवा, पेट दर्द के लिए कौन सी दवा, नौकरी के लिए कौन सी प्रार्थना, इसके लिए कौन सी प्रार्थना, उसके लिए कौन सी प्रार्थना। अंधविश्वासी नहीं बनना, बल्कि आपको प्रभु के साथ जुड़ना। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रार्थना में जीवन जिएंगे, आपको इस तरह की दवाओं की जरूरत नहीं होगी। प्रभु आप पर और आपके परिवार पर आशीष बरसाएंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के शिष्यों ने देखा कि प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से उन्होंने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज इस वक्त प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भी प्रार्थना करना सिखाइए।
मैं केवल मांगना जानता हूं। मैं उस मूर्ख व्यक्ति की तरह कुछ पाने के लिए मांगने को सोचता हूं। मुझे तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं अगर तेरे साथ मैं रिश्ता बनाऊंगा, तेरे साथ जुड़ूंगा, तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु यीशु मुझे प्रार्थना का सच्चा अर्थ समझा दे। तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए हर पल में। तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। मुझे प्रार्थना करना सिखा। मेरे परिवार को प्रार्थना करना सिखा। यीशु तेरे साथ जुड़ना सिखा।